क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग कमरे में आते हैं और कुछ किए बिना नोटिस हो जाते हैं। ना जोर की आवाज़, ना बड़ी हंसी, ना अटेंशन लेने की कोशिश। फिर भी लोग रास्ता देते हैं, बात सुनते हैं और इंटरप्ट नहीं करते। और कुछ लोग बहुत कोशिश करते हैं कॉन्फिडेंट दिखने की, ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा हंसते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन फिर भी सीरियसली नहीं लिए जाते। यही फ़र्क है कॉन्फिडेंस और साइलेंट कॉन्फिडेंस में। कॉन्फिडेंस कहता है मैं सही हूँ, साइलेंट कॉन्फिडेंस कहता है मुझे पता है। कहानी मीरा की ओवर कॉन्फिडेंट मेहनत। मीरा को हमेशा लगता था कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता है। ऑफिस मीटिंग में सबसे पहले बोलना, हर सवाल का जवाब देना, हर बात पर राय देना। उसे लगता था अगर मैं चुप रही तो लोग समझेंगे मुझे पता नहीं। लेकिन होता उल्टा था। लोग सुनते थे लेकिन मानते नहीं थे। एक दिन नई एम्प्लॉई आई, आर्या। आर्या न तेज थी, न ड्रामेटिक, न सोशल मीडिया गुरु, बस शांत और अजीब बात। लोग उसे इंटरप्ट नहीं करते थे। मीरा सोचती ये बोलती कम है, फिर भी लोग सुनते क्यों हैं। सच, जो खुद को साबित कर रहा है वह खुद अनश्योर है। जो निश्चित है उसे साबित करने की जल्दी नहीं होती। आदत एक, जवाब देने से पहले रुकना। मीरा की आदत थी सवाल पूरा होने से पहले जवाब। उसे लगता था फास्ट रिप्लाई मतलब स्मार्ट। एक दिन बॉस, इस प्लान में रिस्क क्या है। मीरा तुरंत बोलना शुरू। आर्या 3 सेकंड चुप, फिर बोली रिस्क कम है लेकिन टाइमलाइन टाइट है। कम शब्द, सीधा असर। मनोविज्ञान, पॉज दिमाग को अथॉरिटी देता है। जल्दी जवाब रक्षा जैसा लगता है, रुक कर जवाब निर्णय जैसा। अभ्यास, कोई सवाल पूछे, मन बोले तुरंत बोलो। आप रुकिए, सांस लीजिए, फिर बोलिए। पहले ऑकवर्ड फिर पावरफुल। आदत दो, कम सफाई देना। मीरा हर बात जस्टिफाई करती थी। लेट क्यों? पूरा मौसम विभाग। आर्या, लेट हो गई, आगे नहीं होगा। मजेदार सच, जितनी लंबी सफाई उतना कम विश्वास। समझ, साइलेंट कॉन्फिडेंस वाला व्यक्ति गलती मानता है, कहानी नहीं बनाता। आदत 3, हर बात पर राय ना देना। मीरा हर डिस्कशन में बोलती, आर्या सुनती और मीटिंग के अंत में उसी से पूछा जाता। कारण, जो हर समय बोलता है बैकग्राउंड नॉइज बन जाता है। जो सुनता है उसके शब्द रेयर हो जाते हैं और रेयर चीज की कीमत होती है। आदत 4, अप्रूवल मांगना बंद। मीरा हर काम के बाद पूछती ठीक। आर्या काम करती, आगे बढ़ती। मनोविज्ञान, अप्रूवल मांगना दूसरों को जज बना देता है। स्टेटमेंट देना आपको अथॉरिटी देता है। आदत 5, अपने शब्द कम करना। साइलेंट कॉन्फिडेंस की भाषा छोटी होती है। शायद, मेरा मानना है, पता नहीं, मैं चेक करके बताऊंगी। उदाहरण, वीक, मुझे लगता है, शायद। स्ट्रॉन्ग, मेरी राय है। कहानी का मोड़, कुछ महीनों बाद मीरा ने देखा आर्या ज़्यादा काम नहीं करती, ज़्यादा शोर नहीं करती, लेकिन मीटिंग में फाइनल डिसीजन वही देती है। क्यों? क्योंकि वह हर समय बोलकर अपनी वैल्यू कम नहीं करती थी। एक महत्वपूर्ण संदेश, साइलेंट कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता, इकट्ठा होता है। हर बार जब आप जल्दी जवाब नहीं देती, हर बार जब आप अनावश्यक सफाई नहीं देती, हर बार जब आप सिर्फ ज़रूरी बोलती हैं, आपकी आवाज़ का वज़न बढ़ता है। और जिस दिन आपको बोलने की जल्दी ख़त्म हो जाए, उस दिन लोगों को सुनने की जल्दी शुरू हो जाती है। साइलेंट कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करें? जब आपकी शांति बोलने लगे। अक्सर हम सोचते हैं कॉन्फिडेंस मतलब बोलना, लेकिन सच उल्टा है। जब अंदर डाउट होता है तब इंसान बोलकर भरता है। जब अंदर क्लैरिटी होती है तब इंसान सुनकर समझता है। साइलेंट कॉन्फिडेंस वहीं पैदा होता है जहां आपको खुद को साबित करने की जल्दी खत्म हो जाती है। कहानी जारी, मीरा का नया डर। मीरा ने कम बोलना शुरू किया, लेकिन एक नया डर आया, लोग मुझे बोरिंग समझेंगे। पहले वह बात शुरू करती थी, अब इंतज़ार करती। और उसने एक अजीब चीज़ नोटिस की, लोग खुद उससे बात करने लगे। क्यों? क्योंकि अब वह जवाब देने नहीं, सुनने के लिए मौजूद थी। और हर इंसान सुना जाना पसंद करता है। आदत 6, बातचीत में जगह देना। वीक कॉन्वर्सेशन, दो लोग बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग कन्वर्सेशन, एक बोलता है, एक सुनता है। और साइलेंट कॉन्फिडेंट व्यक्ति सुनने में कंफर्टेबल होता है। उदाहरण, कोई अपनी कहानी बता रहा,
आप तुरंत अपनी कहानी जोड़ते हैं, कनेक्शन टूटता है। आप सिर्फ सुनते हैं, कनेक्शन गहरा होता है। आदत 7, अपनी बात छोटा रखना। लंबी बात मतलब कन्विंस करना, छोटी बात मतलब क्लियर होना। मज़ेदार उदाहरण, वीक, मेरा मतलब था कि मैं सोच रही थी शायद। स्ट्रॉन्ग, मैं नहीं आ पाऊंगी। कम शब्द, कम कंफ्यूजन। आदत 8, प्रतिक्रिया की जगह प्रतिक्रिया का चुनाव। साइलेंट कॉन्फिडेंस इम्पल्सिव नहीं होता, इंटेंशनल होता है। सिचुएशन, कोई ताना मारता है, पहले तुरंत जवाब, अब हल्की मुस्कान, विषय बदलना। कभी कभी सबसे स्ट्रॉन्ग जवाब जवाब नहीं होता। आदत 9, हर चुप्पी भरना बंद। लोग साइलेंस से डरते हैं, इसलिए अननेसेसरी बोलते हैं, लेकिन साइलेंस पावर देता है। रिलेटेबल, फोन पर ठीक है के बाद भी कुछ बोलना, अब ठीक है। कॉल एंड, क्लियर एनर्जी। आदत 10, खुद को जल्दी जज ना करना। मीरा पहले हर बातचीत के बाद सोचती, मैंने गलत बोला, ज्यादा बोला, कम बोला। अब वह छोड़ देती। समझ, जो खुद को बार बार जज करता है वह कभी नेचुरल नहीं दिखता। जो खुद को अलाउ करता है वही स्टेबल दिखता है। आदत 11, शरीर को शांत रखना। दिमाग की बेचैनी शरीर में दिखती है। अभ्यास, बैठते समय कंधे ढीले, जबड़ा रिलैक्स्ड, सांस धीमी, अंदर शांति, बाहर स्थिरता। आदत 12, अपनी बात पर टिकना। पहले मीरा ना बोलकर बदल जाती, अब ना मतलब ना। कोई लंबी बहस नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। असर, लोग मनाने की कोशिश कम करने लगे, क्योंकि उन्हें पता था यह डिसीजन है, मूड नहीं। आदत 13, प्रतिक्रिया डिले करना। इमोशनली चार्ज्ड मैसेज, तुरंत रिप्लाई नहीं। रूल, सोचो, लिखो, पढ़ो, भेजो। आधे मैसेजेस भेजे ही नहीं जाते। आदत 14, अपनी उपस्थिति कम करना। हर जगह मौजूद रहने से आप कॉमन हो जाते हैं, चुनकर मौजूद रहने से आप वैल्यूबल। उदाहरण, हर कॉल उठाना, कुछ मिस करना। लोग आपकी अवेलेबिलिटी के अनुसार व्यवहार करते हैं। आदत 15, खुद से कंफर्टेबल होना। साइलेंट कॉन्फिडेंस की जड़ यही, जब अकेलापन खाली ना लगे बल्कि आराम लगे, तब बातचीत ज़रूरत नहीं, चुनाव बनती है। कहानी का अंतिम मोड़, कुछ महीनों बाद मीरा अब भी वही थी, लेकिन लोगों की नज़र बदल गई। पहले वह बातचीत का हिस्सा थी, अब बातचीत का केंद्र। पहले वह समझाने की कोशिश करती थी, अब लोग समझने की कोशिश करते थे। क्यों? क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा बचाना सीख लिया। अंतिम संदेश, साइलेंट कॉन्फिडेंस आवाज़ नहीं, स्थिति है। आप चुप इसलिए नहीं क्योंकि आपको कहना नहीं आता, आप चुप इसलिए क्योंकि सब कहना ज़रूरी नहीं। और जिस दिन आपका अंदर स्थिर हो जाए, उस दिन आपको ऊंचा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग खुद सुनते हैं क्योंकि शोर ध्यान खींचता है, लेकिन शांति सम्मान खींचती है, और सम्मान हमेशा चुपचाप आता है।